पूरे मुल्क भारत में मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम तंजीमों और उनके नुमाइंदों पर पुलिस के ज़रिए, एटीएस के ज़रिए, सीबीआई के ज़रिए, ईडी के ज़रिए इनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। बगैर किसी कार्रवाई के घरों से इनको गिरफ़्तार किया जा रहा है और इसके ज़रिए से मुसलमानों में खौफ व हिरास का माहौल पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। जो मुजरिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मगर जो बेकसूर है उनको ज़बरदस्ती जुर्मों में ढकेलना और इन पर अत्याचार करना, जुल्म करना, ये बहुत गंदी और नाइंसाफ़ी की बात है। इसी को लेकर जलगांव शहर में भी कुछ लोगों को डराने और धमकाने की कोशिशें की जा रही है। जलगांव में भी सुबह 4 बजे उन्नीस पटेल को उसके घर से उठाया गया, जिसके बाद खौफ हिरास का माहौल घर में और लोगों में पाया जा रहा है। नौजवानों को घरों से निकाल कर बगैर किसी बात के, बगैर किसी तहकीकात के उनको उठाकर घरों से ले जाया जा रहा है। जलगांव में कुल जमाती कौंसिल ने मिलकर जलगांव के ज़िला कलेक्टर अभिजीत राव साहब से मुलाकात की और उनको बताया कि इस तरीके का माहौल बनाकर मुसलमानों को और मुस्लिम तंजीमों को डराने की, धमकाने की कोशिशें की जा रही है। आपसे हमारी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इस मामले पर ज़रा ध्यान दें और शहर के माहौल को, अमन को ख़राब होने से बचाने की कोशिश करें। जिसमें हमने पॉपुलर फ्रंट के ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया, उसकी जो लीडरशिप है स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की, उनको जो अरेस्ट किया गया, जिस तरह से ये इलीगल अरेस्ट किया गया, एक पॉलिटिकल स्टैंड के तहत अरेस्ट किया गया, इसकी हम निंदा करते हैं, हम इसका निषेध करते हैं। और जिस तरह से एक समाज को लेकर क्रैकडाउन किया जा रहा है, उससे मुसलमानों को जो है ये क्रैकडाउन करने की, उनकी जो मानसिकता को खराब करने की कोशिश की जा रही, बाकायदा एक पॉलिटिकल स्टैंड के तहत यहाँ पर हम इस बात का निषेध करते हैं। हमने आज इसी बारे में जो है कलेक्टर ऑफिस के अंदर मेमोरेंडम दिया है प्रेसिडेंट को एडजस्ट करके कि हमारे बात पहुंचाई जाए कि पॉपुलर फ्रंट के ऊपर जो किया जा रहा है, या मुसलमानों को के साथ जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनका जो मॉरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, उनको दबाने की जो कोशिश की जा रही है हर इशू के ऊपर, ये बहुत गलत है। हर समाज को लेकर चलना चाहिए। जब हिंदुस्तान अमन और सुकून के साथ चलेगा, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान जो है तमाम बरादरियाँ, जमातें इसमें मुल्क के अंदर रहती है, तमाम के साथ एक साथ सलूक किया जाना चाहिए। ये जो एक कौम को दबाया जा रहा है और एक कौम को जो है छूट दी जा रही खुली, ये नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान को सही तरीके से चलाना है तो हम हुकूमत को कहते हैं कि वो जुल्म न करे, बल्कि सबके साथ इंसाफ के साथ एक जैसा चले, तब ये मुल्क जो है अमन और शांति के साथ चलेगा। नहीं तो फिर इस मुल्क के अंदर आज जो प्रेशर करके जो दबाया जा रहा, क्रैकडाउन किया जा रहा, ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। डॉक्टर साहब से मुलाकात करें, जो पीएफआई पर पूरे मुल्क के अंदर जो क्रैकडाउन शुरू है और उसको सामने रखकर जो ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को जो निशाना बनाया जा रहा है, और मासूम बच्चे हमारे जलगांव शहर के ख़ास तौर से, तो मासूम बच्चों के ऊपर जो इनको बेगुनाह करके कैद किया जा रहा है, इनको अरेस्ट किया जा रहा है बग़ैर किसी इत्तला के, इन्फॉर्मेशन के। तो हम सब लोग हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जब तक किसी के ऊपर कोई जुर्म साबित ना हो जाए, या अगर कुछ ऐसा ना हो, उस वक्त तक इन चीज़ों से एहतियात करें। और ख़ास तौर से जो हमारे मुस्लिम नौजवान हैं, इनके ऊपर इनको हिरासा ना करे, इनको निशाना ना बनाए। और पूरे मुल्क के अंदर जो भी मुस्लिम तंजीमें काम कर रही हैं, तो मुस्लिम तंजीमों को भी निशाना बनाने से अपने आप को बचाएं, जुल्म से अपने आप को रोकें। वरना अगर ये जुल्म चलता रहेगा तो इसकी जद में और नुकसान हो सकता है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं। कलेक्टर साहब से भी हमने निवेदन देकर ये कहा कि वे ख़ास तौर से जलगांव शहर में हमारे मुसलमानों को, मुस्लिम नौजवानों को, इनको हिरासा न किया जाए, परेशान न किया जाए। और कहीं भी पूरे मुल्क में कहीं भी अगर कोई काम है तो उसकी कानूनी एक संविधान है, कानून है, उसको सामने रखकर उसकी सही तरीके से तफ्तीश की जाए। उसके बाद ही मीडिया भी कोई ट्रायल दे, मीडिया में भी उसके बाद ही बयानात आने चाहिए। वरना अभी कोई मसला हुआ नहीं, मीडिया में भी बहुत से बयानात आना शुरू हो गए, बहुत से लोग पाबंदियों की बात कर रहे हैं, तो इससे अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। भारत सरकार की ओर से जो पीएफआई के नाम पर एक विशेष अल्पसंख्यक समाज के साथ घटना बाह्य जो काम किए जा रहे हैं, हम उसका पुरजोर निषेध करते हैं। हमने ये देखा है कि कोई भी संगठन हो, वह अगर सरकार के खिलाफ, कोई भी आदमी हो वो अगर सरकार के खिलाफ, कोई पत्रकार हो अगर वो सरकार के खिलाफ, तो सरकार हमारी केंद्र शासन की प्रणाली को यूज़ करते हुए उसको दबाने की कोशिश कर रही है। और यही एक वह है कि आज टेररिज्म फंडिंग के नाम से
इन नौजवान बच्चों को और ख़ास करके जो एक सामाजिक काम करने वाली संगठन को यहाँ पे दहशत के नीचे दबाया जा रहा है। ये वैसे ही काम करेंगे और वही काम करने के लिए उन्हों को जो घटना बाह्य काम करेंगे और वो घटना बाह्य काम करने का हम यहाँ पे निषेध करते हैं। हम भारत सरकार से खास करके हम माननीय राष्ट्रपति जी से ये करते हैं, विनती करते हैं कि वो इस पर ख्याल दे और ऐसा ना हो कि हमारा जो समाज है, हमारा भारतवर्ष जो एक अच्छे विकास की ओर जाना चाहिए, बल्कि वह ऐसी घटनाओं से हमें और कई साल पीछे ले जाने की ये कोशिश हो रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार इस पर जल्द से जल्द ख्याल दे और जो गुनहगार हो उसको सज़ा मिले तो कोई हरकत नहीं, लेकिन जो बेगुनाह है किसी को भी अगर इस जुल्म के अंदर उठा के लेके जाया जाता है और उसको बाकायदा ऐसे कोई कायदे कानून लगाए जाते हैं जिसकी वजह से वो 2-2, 4-4, 10-10 साल तक बाहर नहीं आता है, तो उसका पूरा करियर, उसके फैमिली का करियर, उसके समाज में देखने का ढंग पूरा बदल जाता है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे माननीय राष्ट्रपति जी महोदय को कि वो इसमें ख्याल दे और ये जो होने वाली कार्रवाई पे जल्द से जल्द पाबंदी लगा दें।